बिहार वासी को मालूम होता कि नीतीश कुमार जी 4 महीना के लिए ही मुख्यमंत्री, तो कोई उनको वोट देता, कोई उनको ये बता कि काफिला कैसे लूटा, मुझे रहजनों से गिला तो है, पर तेरी रहबरी का सवाल है। जबरन बीजेपी वाले नीतीश कुमार जी को राज्यसभा भेजने की काम कर रहे हैं। अब नीतीश कुमार जी डर के राजनीति कर रहे हैं, डर के मारे कुछ नहीं बोल रहे हैं। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। ये सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी राष्ट्रीय जनता दल बिहार प्रदेश कार्यालय के बाहर है, जहां पर एक पोस्टर लगाया गया है और साफ तौर पर यह इसमें दर्शाया गया है कि जिस तरीके से अजगर जो है वो भाजपा है और वो चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र कुर्सी निगल चुका है, अब जाकर चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार की कुर्सी निगलने जाएगा। ऐसे में ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं, साफ तौर पर लिखा गया है और राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के द्वारा पोस्टर लगाकर सीधा भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा गया है। ऐसे में नसीमा जमाल है जो कि राजद नेत्री हैं, उनसे जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे। नसीमा जी, पोस्टर लगाया गया है और साफ तौर पर बताया गया है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। ऐसे में अजगर कौन? बिल्कुल ये सही बात है, अजगर भाजपा है। आप देख लीजिए महाराष्ट्र को कैसे निगल गया अजगर। अब बिहार की बारी है, जो कि बिहार को भी आधा निगल गया, आधा बाकी है। तो आप खुद इस चीज़ को आप देख सकते हैं कि भाजपा नीतीश कुमार जी को पहले फ्रंट पे लाके साथ में चुनाव लड़े, सरकार बनाए, और बीजेपी वाले उसके बाद गृह मंत्रालय नीतीश कुमार जी से छीन लिए। उसके बाद बीजेपी नीतीश कुमार जी के सीएम कुर्सी छीना गया और राज्यसभा भेजा जा रहा। जबरन बीजेपी वाले नीतीश कुमार जी को राज्यसभा भेजने की काम कर रहे हैं। आप खुद इस चीज़ को देख सकते हैं कि एक मुख्यमंत्री अपने कोटा से ये खुद तय करता है कि कौन राज्यसभा जाएगा, कौन नहीं जाएगा। अब खुद मुख्यमंत्री ही राज्यसभा के लाइन में लग गए। यानी बिहार के राजनीति को बीजेपी अपहरण कर लिया है और एक गुजराती बिहार में एंट्री करता है और एंट्री करने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री को हाईजैक करके अपने गाड़ी में बैठा के लेके चला जाता है। और बीजेपी के जेडीयू के कार्यकर्ता देखते रहते हैं, कुछ करते नहीं हैं। इसका मतलब एक गुजराती बिहार पे हावी पड़ा ना। बिहार वासी नीतीश कुमार जी के नाम पे वोट दिया, उनके चेहरा पे वोट दिया। 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया था। ये बिहार वासी को मालूम होता कि नीतीश कुमार जी 4 महीना के लिए ही मुख्यमंत्री, तो कोई उनको वोट देता, कोई उनको चुनता। आप खुद इस चीज़ को देखिए कि बीजेपी वाले कहते थे कि 25 से 30 फीस है नीतीश, तो 30 तो दूर की बात है, 26 में फिनिश हो गए, 4 महीना में फिनिश हो गए। तो बीजेपी जिसको चाहती है उसको निगल जाती है। अब अपने साथी को ये निगलना चालू किए। 12 साल से देश को तो निगल ही रहे थे, अब उनसे भी मन भरा तो एक कदम आगे बढ़ के अब अपने साथियों के साथ में इस तरह की हरकत कर रहे हैं। गुजराती की चर्चा की, वो गुजराती है कौन? अमित शाह आए बिहार में और नीतीश कुमार जी को अपने गाड़ी में बैठाए और विधानसभा लेके गए। इसका मतलब नीतीश कुमार जी साफ इनकार कर गए होंगे, इसलिए अमित शाह इस तरह की है। और मैं नीतीश कुमार जी पे एक शेर मारना चाहूँगी कि तू इधर उधर के ना बात कर, ये बता कि काफिला कैसे लूटा, मुझे रहजनों से गिला तो है, पर तेरी रहबरी का सवाल है। नीतीश कुमार जी आखिर चुप्पी क्यों साधे हैं? नीतीश कुमार जी डर के राजनीति कर रहे हैं, डर के मारे कुछ नहीं बोल रहे हैं। अगर डर के राजनीति कर रहे हैं तो सबसे अच्छा है कि राजनीति से संन्यास ले लें नीतीश कुमार जी और साइड हो जाए। और निशांत कुमार को देखिए कि एक लॉलीपॉप धरा रहे हैं चूसने के लिए। ये खुलेआम देखिए निशांत कुमार के साथ में क्या कर रहे हैं लोग। देखिए सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं जहां नसीमा जमाल ने साफ तौर पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं निगलने का काम कर रही है नीतीश कुमार को और नीतीश कुमार की सीएम कुर्सी को। सीधे तौर पर राजद नेता अरुण कुमार से हम बात करेंगे। अरुण जी, साफ तौर पर आरोप आप लोग लगा रहे हैं और सीधा पोस्टर आप लोगों ने लगवा दिया है कि अजगर की तरह भाजपा नीतीश कुमार को निगल जाएगी। निगल रही है, महाराष्ट्र में निगल गई, उड़ीसा में निगल गई, तो अब यहाँ भी निगलने के कगार पर है। राज्यसभा भेजने के, एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को राज्यसभा आप भेज रहे हैं, अब भेज नहीं रहे, ज़बरदस्ती भेज रहे हैं। लेकिन ये नेचुरल दिखाने का काम किया जा रहा है कि नेचुरल है, लेकिन नेचुरल नहीं है। ये नीतीश कुमार के गले में कुछ ना कुछ हड्डी फंस गई है, जिसके कारण नीतीश कुमार आज तक कभी कंप्रोमाइज़ किए हैं? मुख्यमंत्री के कुर्सी से आज तक नीतीश कुमार कंप्रोमाइज़ किए हैं? तो बता दीजिए, आप बता दीजिए, कभी नहीं किए। लेकिन अब क्यों कर रहे हैं? ये बहुत बड़ी चीज़ है कि ये कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री को छोड़ के राज्यसभा जाता है।
राज्यसभा से मुख्यमंत्री आ सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री उनके नेता कह रहे वो अपनी इच्छा जाहिर कर जा रहे हैं, चारों सदनों में जाना माने अगर कोई इच्छा मृत्यु का कोर्ट से आदेश मांगता है तो कुछ न कुछ उसको दर्द रहता है तभी ना। बिल्कुल। तो उनको कुछ न कुछ दर्द है तब ना वो कह रहे हैं कि हम अपने, नहीं तो क्या ज़रूरत है, क्या चीज़ आपका सपना पूरा मुख्यमंत्री के कुर्सी पर रह के नहीं हो सकता आप है। लोगों के साथ आएंगे तो स्वागत करेंगे। देखिए लोकतंत्र में और राजनीति में ये सब चलते रहता है, कौन किसके साथ जाएगा। जहाँ नीति और सिद्धांत मिलेगा, हम लोग नीति और सिद्धांत के बात पर समझौता करते हैं। नीति और सिद्धांत के कारण 2 बार लालू जी ने सरकार बनाने का काम किया, तो जब जब नीति और सिद्धांत की बात होगी तो ऐसा निर्णय हमारे नेता लेते रहते हैं। देखिए, नीति और सिद्धांत की जहां बात होगी वहां हमारे नेता निर्णय लेते रहते हैं। बिहार की राजनीति में कुछ भी हो सकता है। इस वक्त मेरी मौजूदगी राष्ट्रीय जनता दल बिहार प्रदेश कार्यालय के बाहर है, जहां पर असगर साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी को दर्शाया गया है और यह दिखाया गया है कि महाराष्ट्र की सीएम की कुर्सी भारतीय जनता पार्टी निकल गई, अब बिहार के सीएम की कुर्सी भारतीय जनता पार्टी निगल रही है। तो ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को असगर बताया है और साफ तौर पर कहा है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भारतीय जनता पार्टी ने ठगा नहीं। नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं ठगने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी और ऐसे में सीएम का कुर्सी हड़प रही है। न्यूज़ 11 के लिए पटना से सहयोगी दिवाकर के साथ अभिषेक कृष्ण। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।